अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से कुछ मीडिया के लोग जो पुलिस के मुखबिर होते हैं और वो हरगिज़ नहीं चाहते कि सही काम करने वालों को आगे बढ़ाएं या उनको अच्छा काम करने से उनकी शाबाशी करें, लेकिन कुछ ऐसे लोग पुलिस के ज़रिए या दूसरे अहदेदार के ज़रिए एक्रेडिटेशन की एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई औकात और कोई अहमियत नहीं है। ऐसा ही एक वाक़या मोहम्मद ख्वाजा अली के साथ भी हुआ है, लेकिन मोहम्मद ख्वाजा अली शिकायत किए हैं कमीशन में और जिसके बाद पुलिस पर कार्रवाई होगी। बहरहाल हमारे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जनाब आर के आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहब। आज़ाद साहब, आज हम फिर एक बार आपसे मुखातिब हो रहे हैं कि इस मौजू पे कि जिस तरह से हमारे शहर हैदराबाद में एक एक्रेडिटेशन कार्ड को लेकर पुलिस महकमे में जो है एक अलग जहन बना रहे हैं कुछ हमारे ही फील्ड के लोग, जिसकी वजह से ये डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो जो है, हालांकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके ताल्लुक से, लेकिन एक्रेडिटेशन की बात को लेकर जो है कई रिपोर्टरों पर जो है ज्यादती कर रहे हैं, उनको पर गाली गलौज कर रहे हैं। एक ऐसा ही वाकया जो है मोहम्मद ख्वाजा के साथ भी हुआ है, आप जैसे आपको पता है। इसको क्या कहते हैं आप और किस तरह से समझते हैं? सभी लॉकडाउन में सारे लोग अपने तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसमें अगर बिला मुआवजा किसी भी उजरत के बगैर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई महकमा और कोई तबका कोई काम कर रहा है तो वो मीडिया है। ना उसको सरकार की तरफ से कोई तनख्वाह है, ना उसको कोई उजरत दी जाती है, लेकिन उनके पास एक जज्बा है कि अवाम की खिदमत की जाए, कोरोना वायरस से उनको कैसा बचाया जाए, और अगर कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, नाजायती हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के आला अहवानों तक पहुंचाने के लिए वो गली गली रात दिन, फिर इस रमज़ान के रोज़ों में रह के भी वो खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। उनके इस खिदमत को अंजाम देने को, खराज तहसीन पेश करने को छोड़कर ये पुलिस महकमा लगातार, आप देखिए, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि कल दिन में और रात में भी 2 वाक़यात पेश आए। ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि गरीब मजबूर अवाम, मरीजों के साथ, सीनियर सिटीजन और डायलिसिस के पेशेंटों के साथ, उनके साथ जालिमाना रवैया अख्तियार किए हुए है। और इसके लिए मैं राष्ट्र हुकूमत को खुसरवार ठहराता हूं, क्योंकि सरकार जो हुक्म देती है, पुलिस महकमा उसका महकूम है, वो जो हुक्म देते हैं उनका हुक्म बजा लाना उसकी ड्यूटी है। तो ये सरकार की दोगली हिकमत अमली है। आप देखिए, लगातार पुलिस के आला अहदेदारों के बोलने के बावजूद ये मातहत का तबका कभी सहाफ़ियों के ताल्लुक से बेइज्जती का मुजाहरा करता है और लगातार गरीब, मजदूर, पेशा और मरीज, सीनियर सिटीजन के साथ भी जालिमाना रवैये को जारी रखे हुए है। और ये हमारे सहाफ़त में भी कुछ जो मुखबिर टाइप के कुछ लोग आ गए हैं, उनकी तरफ से ये मीडिया का जो बहुत ही आला, इसका जो पैमाना था, ये जो इसका जो स्टैंडर्ड था, उसको मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। ये हिंदुस्तान की तारीख है कि हमेशा गद्दारों ने ही चंद पैसों के लिए जमीन फरोश जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ के हुकूमतों को भी ऐसे ही मकबरी की। जयचंद और मीर जाफर का नाम मैं कहूँगा, ये जो मीडिया के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये भी उन्हीं के मुमासिल है। जी, तो जिस तरह से जो आज़ाद साहब, ये जो एक्रेडिटेशन की जो बात आती है, एक्रेडिटेशन आखिर है क्या? एक्रेडिटेशन कार्ड क्या साबित करता है कि भाई ये सहाफ़ी है या नहीं है? क्योंकि INPR में जो है कई ऐसे लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड दिया गया है। हैदराबाद कलेक्टर की जानिब से कई ऐसे लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड दिया गया है। रंगारेड्डी कलेक्टर से कई ऐसे लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड दिया गया है जो काम ही नहीं करते हैं, जो ये पेशे के ताल्लुक से पता ही नहीं है।
बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेरे नॉलेज के दायरे में भी ऐसे कई मालूमात है कि एक्रेडिटेशन कार्ड को जो उनको दिया गया है, ऐसे कई लोग हज्जाम है, कई कारपेंटर है, कई कोई पेशे से वाबस्ता है, और वो एक्रेडिटेशन कार्ड को रखकर क्या सरकारी जो सुविधाओं को वो हासिल कर रहा है। एक्रेडिटेशन कार्ड को रखने का मतलब ये है कि सरकार जो कुछ थोड़ी बहुत नामो नमूद के लिए जो उसके फायदे देती हैं, सहूलत देती हैं, उसको हासिल करते हैं। अब देखिए आप, एक्रेडिटेशन कार्ड की रहना ये सदाकत नहीं है कि ये मुसद्दिका, ये सही रियल साफी है। मैं आपको बता रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं आज जो सदके दिल से अवाम की खिदमत के लिए इस मायनाज साफ और शफाफ पेशे सहाफत को अपनाए हुए है और अवाम की खिदमत कर रहे हैं। एक्रेडिटेशन कार्ड को सबको नहीं दिया जाता। मेरे पास 3-4 दफे पहले से भी एक्रेडिटेशन कार्ड है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक सरकार की एक पैसा भी किसी चीज में सुविधाएं हासिल नहीं की, क्योंकि वो दे रहे थे, मैंने ले लिया। लेकिन बाज लोग वो कार्ड इस्तेमाल करते हुए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कभी भी मुतालबा नहीं किया, और सही जो सहाफी है आज नौजवान बच्चे जो कर रहे हैं, ये सबको एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं दिया जाता। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जिसमें कई रिपोर्टर्स रहते, कई लोग काम करने वाले रहते। उसमें से इदारा कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को मुख्तिस करके वो गवर्नमेंट को पेश करता है, तो वो लोग 3-4 जनों को देते हैं, जबकि उसके पास 25-30 लोग काम करते हैं। तो बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, क्या वो साफी नहीं है? हुकूमत को चाहिए अगर उतना ही शौक है तो सारे लोगों को एक्रेडिटेशन कार्ड दो, सारे हजारों की तादाद में दो, हज्जामों को, धोबियों को और मोचों को या जो कारपेंटरों को देने का जो आपने जो गलत ये सिलसिले को कायम रखा है, इसके खिलाफ हम तहकीकात को भी शुरू करेंगे। ये लॉकडाउन के सिलसिले को खत्म हो जाने दीजिए आप। ये लॉकडाउन में भी आप देखिए नाइंसाफियां हो रही है। ये लॉकडाउन और इसका कर्फ्यू, इसके पाबंदियां, इसके सारे हिदायतें सब गरीब आवाम, सहाफियों के लिए, मरीजों के लिए है। ये अमीरों के लिए या शराबियों के लिए नहीं है। ये बेचारे गरीब जो घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक होता है। और हमारी सरकार के जो चहीते शराबी है, आप देखिए रोजाना पूरा दिन शराब की दुकानों के सामने भीड़ लगे हुई है। वहां पे कोई सोशल डिस्टेंस का कोई मामला नहीं है। और ये जो पुलिस है, ये यहाँ की जो हमारे सरकार की बहुत ही वफादार, वो फर्माबरदार है। तो ये फर्माबरदार और वफादार जो पुलिस है, जो सहाफियों को और गरीब आवाम को जुल्म कर रही है, सता रही है, ये वही पुलिस आप जाकर देखिए। एक भीड़ जो शराबियों की जो जमी हुई है, उनके साथ बेहतरीन शफीकाना अंदाज, दोस्ताना अंदाज में उनके लिए बंदोबस्त कर रही है सुबह से शाम तक, और उनके साथ उनका साथ भी दे रही है। और हमारी सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। ये दो तरफा लॉकडाउन समझ से बाहर है। ये इसकी क्या मंतिक है, जबकि इबादत गाहों में 5 या 6 लोगों से ज्यादा रहने की आप इजाजत दे रहे हैं, और शराबियों को, शराब की दुकानों के पास सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमी हुई है, और वहां पे पुलिस बंदोबस्त करके उनको बेहतरीन सहूलियत दे रही है। तो मैं इसको, ये सारे चीजों को, पुलिस की ये जो जालिमाना हरकत, सहाफियों के साथ बदसलूकी, अवाम के ऊपर जुल्म, इसके लिए मैं राष्ट्र हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता हूं। आपको मालूम होना चाहिए, मैं 3-4 दफों से ये सहाफत में हूं, लेकिन गुज़िश्ता की जो हुकूमतें थी, उनका रवैया ऐसा कभी नहीं था। सहाफियों को इज्जत और मुकाम दिया जाता था, जब भी सबके पास एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं होता था। यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स, आला ओहदेदारों ने खुला कह दिया कि सबको एक्रेडिटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है। एक आईडी या आपके इदारे की कोई सर्टिफिकेट है तो काफी है। उसके बावजूद ये लोग, मातहत के लोग ये काम कर रहे हैं। तो इसमें सरकार की दोगली हिकमत अमली है। सरकार अगर ये खुले तौर पर कल ये बता दे कि पुलिस ये अवाम के साथ, गरीबों के साथ, मरीजों के साथ, अपाहिजों के साथ, कल डायलिसिस के पेशेंट को रात में रुका दिया गया, या और सहाफियों के साथ अगर कोई गलत हरकत करता है पुलिस, हुकूमत कोई भी हो, तो उसको सजा के मुस्तहक बनाएंगे, हम उसको सस्पेंड कर देंगे। मजा आएगा अगर ये पुलिस वाले किसी के साथ नाइंसाफी करे और उनके साथ बेइज्जती करे। मैं इसके लिए इस सरकार को राष्ट्र जिम्मेदार ठहराता हूं। अगर हुकूमत चाहे तो ये सारी चीजें कल खत्म हो सकती है,
और हुकूमत का ये गोखला, ये दो तरफा रवैया, लॉकडाउन में शराबियों को खुली छूट और इबादतों के लिए 5-6 लोग, ये नहीं चलेगा। आपको खुले तौर पर लॉकडाउन को सबके लिए मसावी तौर पर उसका इतलाक होना चाहिए। आप देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल के बाद फिर से वहां शराबबंदी लागू कर दी। आप ये कहते हैं कि मरकजी हुकूमत का मैं ताबेदार नहीं हूं, आप अपने तौर पे फैसले लेते हैं, तो ये शराबबंदी के लिए आपने क्यों फैसला नहीं लिया? रमजान का महीना आपने खुद कहा कि 29 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। गरीबों को, मुसलमानों को और दूसरे लोगों को ये कहा कि आप इबादतें घर में करिए, बाहर मत निकलिए, और शराबियों को खुली छूट दे दिए। ये दो तरफा आपकी जो पॉलिसी है, आप 29 तारीख तक शराबबंदी को नाफिज कर सकते थे, मगर आप नहीं कर रहे हैं। आप मजे में हुकूमत का आपका जो ये है रवैया है, आपकी जो हिकमत अमली है, उसको पूरे तौर पर आप रूबे अमल ला रहे हैं, और अवाम, मजलूम अवाम, गरीब अवाम और साफी आपके जुल्म का शिकार हो रहे हैं। ये ज़्यादा नहीं चलेगा। आपको सही फैसला करना पड़ेगा, साफियों की इज्जत रखना पड़ेगा, चाहे उसके पास एक्रेडिटेशन कार्ड हो ना हो, वो आईडी रखता हो और इदारे से वाबस्ता हो, उसके खिदमत को खिराज तहसीन है। आप उसको क्या दे रहे हैं? आपकी हुकूमत क्या दे रही है? आप करोड़ों के पैसे, दुनिया का जो आप आम के पैसों को लूट लेते हैं, ऐश इशरत करते हैं। ये बच्चे एक आईडी रख लेके अपने बेरोजगारी के ज़माने में ना उनको रोजगार देते हो, ना तुम उनको नौकरी देते हो, तो वो फिर भी अवाम की खिदमत के लिए कुछ काम कर ले रहे हैं, तो उनकी बेइज्जती करना आपको महंगा पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात है आज़ाद साहब, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं एक्रेडिटेशन कार्ड को लेकर, ये तो हुकूमत की जानिब से तो नहीं, लेकिन हमारे ही इदारे के कुछ लोग जो है पुलिस को मुखबरी करते हैं, और पुलिस बिना तहकीक करे ऐसे सवालात खड़ी करती है, जिसके बाद में जो है जिस तरह से मोहम्मद ख्वाजा अली ने जो शिकायत की है, ऐसे ही जो है शायद आगे चल के भी ऐसे पुलिस ऑफिसरों को जवाब देना होगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। जो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, आप हमारे अपना कीमती वक्त निकाल के हमसे बात की। उम्मीद है कि आज़ाद साहब जितने बातों को उठाए हैं और जितने सवालों को उठाए हैं, उसका जवाब हुकूमत को देना होगा, और वो लोग जो इस पेशे में ईमानदारी से अवाम के मसलों को उठाने का काम करते हैं, वो अपने काम को जारी रखें। ऐसे लोग कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपका पेशा, आप चौथा सुतून, इस मुल्क का चौथा सुतून मीडिया कहलाया जाता है, और ये जिम्मेदारी हकीकत अगर समझते हैं सीधे तरीके से, अगर कोई निभा रहा है तो वो वेब मीडिया है, और वेब मीडिया ही ये जिम्मेदारी को निभा रहा है। उम्मीद है कि आगे मुल्क का जी हमारे मुल्क का दस्तूर जमहूरियत पे जी टिका हुआ है। जी जी बिल्कुल, हमारे दस्तूर जो जमहूरियत पे है, और जमहूरियत का चौथा सुतून सहाफत है। सहाफत है। तो आप सहाफत को कमजोर करेंगे तो जमहूरियत कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल, और जमहूरियत कमजोर हो जाएंगे तो देश कमजोर हो जाएगा। तो ये राष्ट्र, देश को नुकसान, एक सहाफी को आप तकलीफ दे रहे हैं, सहाफत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आज़ाद साहब, उम्मीद है कि लोग जो है इसको समझेंगे और फिर जो है अपने काम को अंजाम देंगे, और ऐसे ही काम को करते रहेंगे। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।